भारतीय इलायची शोध संस्थान कहाँ है? तो यह केरल में है। भारतीय इलायची शोध संस्थान। ICRI-1, ICRI-2 इलायची की अधिक उपज देने वाली किस्में का विकास किया गया है यहीं से। ICRI-1, ICRI-2 यही भारतीय इलायची शोध संस्थान केरल में जो है। एक स्पेशल नेम है मिलाडुमपारा में, मिलाडुमपारा है, तो यही ध्यान रखिए केरल में है। अच्छा, लौंग जो है ये यूजीनिया कैरिकोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष है। तो लौंग क्या है? सदाबहार वृक्ष है और यह उष्ण एवं आर्द्र जलवायु का पौधा है और ये लगभग 7 वर्ष में फूल देने लगता है। लौंग जो है लगभग 7 वर्ष में फूल देने लगता है। इसके पश्चात यह लगभग 80 वर्ष तक लौंग का उत्पादन करता है। और भारत में लौंग की खेती केरल में, तमिलनाडु में, नीलगिरी व कन्याकुमारी की जो कर्नाटक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की जाती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार में। काली मिर्च जो है ब्लैक पेपर, तो ये लता नुमा झाड़ी है, 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंची होती है। ये उष्ण एवं आर्द्र जलवायु अनुकूल मानी जाती है। और ये ध्यान रखिए कि इसको 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है काली मिर्च को। और चिकनी दोमट मिट्टी में उपयुक्त होती है। क्या? काली मिर्च। कौन सी मिट्टी? चिकनी दोमट मिट्टी। और काली मिर्च क्या कहा जाता है? भारत का काला सोना भी कहा जाता है। भारत का काला सोना। वैसे काला सोना तो डीजल होता है, लेकिन भारत का काला सोना जो है वो काली मिर्च। और काली मिर्च के उत्पादन में तो वियतनाम प्रथम पे, दूसरे पे इंडोनेशिया और तीसरे पे भारत। तो काली मिर्च में वियतनाम प्रथम, दूसरे पे इंडोनेशिया, तीसरे पे भारत। रतुआ रोग किसमें होता है? रतुआ रोग, जो पत्तियों पर पीले, भूरे या काले रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। तो रतुआ जो रोग होता है वो गेहूं में होता है। किसमें? गेहूं में। उकठा रोग किसमें होता है? उकठा, तो उकठा रोग जो होता है चना में होता है। अच्छा, तना विगलन रोग किसमें होता है? तना विगलन रोग ये होता है अरहर में। किसमें? अरहर में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए कि प्रमुख कृषि संगठन एवं उनके मुख्यालय, जैसे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? वो नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जानते होंगे आप, मनीला में है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, अर्ध शुष्क क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, यह हैदराबाद में है। और सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान, सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान, यह कहाँ है? अलेप्पी में है, केरल। और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, जो कि मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ है? वो कहाँ है? मैक्सिको में। कॉफी बोर्ड कहाँ है? ये बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में। रबर बोर्ड कहाँ है? ये कोट्टायम, केरल में। कहाँ? कोट्टायम, केरल में। क्या? रबर बोर्ड, रबर बोर्ड। चाय बोर्ड कहाँ है? कोलकाता में। चाय बोर्ड कहाँ? कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड गुंटूर, आंध्रा में। कहाँ? गुंटूर, आंध्रा में। क्या? तंबाकू बोर्ड। मसाला बोर्ड, तो मसाला बोर्ड है कोच्चि, केरल में। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड, राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड, यह नई दिल्ली में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, यह कहाँ है? पुणे में है। कहाँ है? पुणे में। राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण कहाँ है? राष्ट्रीय मांस
तो ये ध्यान रखिए, राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री व राष्ट्रीय मांस व कुक्कुट ये दोनों नई दिल्ली में है। तो मांस वाला जब आ जाए तो समझिए नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड यह कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय चावल शोध कहाँ है जानते हैं? कटक में। डेयरी जानते हैं? आनंद, गुजरात में। राष्ट्रीय भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में। कहाँ है? कोयम्बटूर में। अब केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर में है। चिकमंगलूर में। तो ये जानिए, कॉफी बोर्ड जो है वो बेंगलुरु में है। कॉफी बोर्ड कहाँ है? बेंगलुरु में है। जबकि कॉफी अनुसंधान कहाँ है? वो चिकमंगलूर में है। तो ध्यान रखिए। जूट कृषि अनुसंधान कहाँ है? तो जूट कृषि अनुसंधान बैरकपुर, बंगाल, पश्चिम बंगाल। टिड्डी चेतावनी केंद्र कहाँ है? जोधपुर में। और राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान यह हैदराबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हैंसरघट्टा में है। कहाँ है? हैंसरघट्टा में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला कहाँ है? अल्मोड़ा, उत्तराखंड। लघु किसान कृषि व्यापार संघ, लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। और ये काफी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। पशु रोग जांच प्रयोगशाला, पशु रोग जांच प्रयोगशाला यह कहाँ है? यह है पुणे में। अब पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ है? यह जालंधर, पंजाब। यानी पशु स्वास्थ्य अगर संस्थान की बात दिया है तो जालंधर में है। और जबकि पशु रोग जांच प्रयोगशाला ये पुणे, महाराष्ट्र में है। और पशु चिकित्सा जैविकी कहाँ है? तो पशु चिकित्सा जैविकी जो है गुवाहाटी, असम में है। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में है। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स व गम संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय प्राकृतिक रेजिन्स व गम संस्थान कहाँ है? तो रांची में है। और राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान यह कहाँ है? तो राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो झांसी में है। केंद्रीय समुद्र मत्स्यन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय समुद्र मत्स्यन अनुसंधान संस्थान कोच्चि में है। कहाँ है? कोच्चि में है। केंद्रीय भेड़ व बैल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं बैल अनुसंधान संस्थान अंबिका नगर, राजस्थान में है। कहाँ? अंबिका नगर, राजस्थान में है। और भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान यह हिसार में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान यह कहाँ है? यह हिसार में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान, यानी केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान यह कहाँ है? लखनऊ में है। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ये देखिए कंफ्यूजन होगा आपको,
केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है, और जबकि भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान यह कोयम्बटूर में है। तो यानी गन्ना का जब प्रजनन आ जाए तो कोयम्बटूर में, और जब गन्ना का अनुसंधान आ जाए तो वह लखनऊ में। लखनऊ में अनुसंधान होता है और प्रजनन कोयम्बटूर में होता है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कब आई? तो ये 2017 में है। कब आई? 2017 में। हरित क्रांति जो शब्द है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो वर्ड है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। विलियम गैड ने इसका प्रयोग किया था शब्द का। विलियम गैड। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का जनक कौन? स्वामीनाथन है। और नई राष्ट्रीय कृषि नीति कब आई? तो 2008 में। इसके तहत इंद्रधनुष क्रांति की परिकल्पना की गई। तो नई राष्ट्रीय कृषि नीति कब आई? तो 2008 में आई। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति जो है उर्वरक से। रजत है अंडा से। इंद्रधनुषी क्रांति किससे है? तो इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति से। अमृत क्रांति किससे है? अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने से है। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने से है। सदाबहार क्रांति किससे है? तो कृषि उत्पादन को दोगुना करना। गुलाबी क्रांति क्या है? तो प्याज से है। लाल क्रांति जानते हैं मांस से, टमाटर से। तो लाल में मांस और टमाटर दोनों है। सुनहरी क्रांति किससे है? तो ये फल एवं सब्जी उत्पादन एवं बागानी से। सुनहरी क्या है? फल, सब्जी, बागानी। ओलिवी कल्चर क्या है? ओलिवी कल्चर तो ये जैतून से है। और आरबी कल्चर ये झाड़ियों से है। आरबी कल्चर झाड़ियों से है, जबकि ऑलिवी कल्चर ये जैतून से है। एरोपोनिक क्या है? तो एरोपोनिक है पौधों को हवा में जब उगाया जाता है तो उसको कहा जाता है एरोपोनिक। और पोमोलॉजी फल विज्ञान से है। किससे है? फल विज्ञान से। पोमोलॉजी। देखिए, झूम कृषि के प्रकार हैं। जगह जगह से झूम कृषि के अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन सब जगहों पर क्या कहा जाता है? तो झूम कृषि कहा जाता है। आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में क्या कहा जाता है? तो इसे पोंदू कहा जाता है। पश्चिमी घाट में क्या कहा जाता है? इसे तो कुमारी कहा जाता है। केरल में क्या कहा जाता है? केरल में कहा जाता है इसे पूनम या पोड़म। झूम कृषि को केरल में पूनम या पोड़म कहा जाता है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीबर या दहिया, मसान, पेंडा, बीरा ये सब कहा जाता है। क्या? बीबर, दहिया, मसान, पेंडा, बीरा। राजस्थान में वालरा कहा जाता है इसको। मणिपुर में पामलू कहा जाता है। हिमालय में खिल कहा जाता है। झूम कृषि को हिमालय में कहा जाता है? तो खिल कहा जाता है। झारखंड में क्या कहा जाता है? तो कुरल या कुरावा। छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? तो दीपा। क्या कहा जाता है? दीपा छत्तीसगढ़ में। 10 सेमी से कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होती हैं तो वहाँ जो कृषि की जाती है उसे शुष्क कृषि कहा जाता है। ड्राई फार्मिंग यानी 10% से कम जहाँ बारिश होती है वहाँ पर जो कृषि की जाती है उसे ड्राई फार्मिंग कहते हैं। और कार्बनिक खेती होती है, इसमें रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। और भारत में 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है के अंतिम चरण में कार्बनिक खेती के उत्पादन प्रोत्साहन और बाजार विकास हेतु राष्ट्रीय कार्बनिक कृषि परियोजना शुरू की गई। तो इसको ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10वीं पंचवर्षीय योजना में कार्बनिक खेती की अवधारणा आई। और भारत में जो सिक्किम है यह पूर्ण जैविक राज्य है। ऑर्गेनिक स्टेट इसे कहा जाता है। यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग और बिक्री पर प्रतिबंध है। कहाँ? सिक्किम में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में आई। कब आई? 2016 में।